जय मसीह की भाइयों बहनों, आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद से अच्छे होंगे। आज का विषय है, विश्वासियों को परमेश्वर दुख क्यों सहने देते हैं। कई ईसाई भ्रमित महसूस करते हैं। परमेश्वर प्रेम है और वह सर्वशक्तिमान है, तो वह हमें कष्ट सहने क्यों देते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने हमें त्याग दिया है? यह प्रश्न मुझे हमेशा उलझन में डाल दिया करता था। लेकिन हाल ही में प्रार्थना और खोज के माध्यम से मैंने थोड़ा प्रबोधन और प्रकाश प्राप्त किया है। इससे परमेश्वर के प्रति मेरी गलतफहमी दूर हो गई है और मुझे यह समझ में आ गया है कि दुख का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर हमें दरकिनार कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर द्वारा बहुत सावधानी से इसकी व्यवस्था की गई है ताकि हमें शुद्ध किया और बचाया जा सके। ये परीक्षण और शुद्धिकरण हमारे लिए परमेश्वर के सबसे बड़े अनुग्रह हैं। अब आइए देखें कि परमेश्वर परीक्षाओं और शोधन के बारे में कैसे कहता है। परमेश्वर कहते हैं, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा हैं, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकर्याह 13:9। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परखकर तुझे चुन लिया है। यशायाह 48:10। और 1 पतरस 5:10 में यह कहा गया है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। हम परमेश्वर के वचनों और धर्मशास्त्र से देख सकते हैं कि हमें कष्ट सहने देने में परमेश्वर की इच्छा है, और यह पूरी तरह से हमें शुद्ध करने और बचाने के लिए है। यह परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया एक अनमोल खजाना है। परीक्षण और शुद्धिकरण के हम पर आने से पहले हम सभी सोचते हैं कि हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। हम में से कुछ को तो यह भी लगता है कि परमेश्वर के लिए त्यागने, स्वयं को खपाने, श्रम करने, काम करने, कष्ट सहने और कीमत चुकाने से हम पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील हैं। हम वे लोग हैं जो उन्हें सबसे अधिक प्यार करते हैं, और हम उन्हें सबसे अधिक समर्पित हैं। हम मानते हैं कि चाहे कोई भी नकारात्मक और कमजोर हो जाए या परमेश्वर के साथ विश्वासघात करे, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हमें नौकरी खोने या आर्थिक तंगी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो हम परमेश्वर के खिलाफ शिकायत करते हैं, अपना विश्वास खो देते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए खुद को खपाने को तैयार नहीं होते हैं। जब दुर्भाग्य हमारे परिवारों पर आ पड़ता है या कुछ आपदा आती है, तो हम अभी भी इसलिए परमेश्वर के बारे में शिकायत कर सकते हैं क्योंकि कोई बात हमारे व्यक्तिगत हितों से टकराती है। हम अपनी बात रखने के लिए बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं और गंभीर मामलों में परमेश्वर को धोखा देते हैं, अपने विश्वास को त्याग देते हैं। परमेश्वर ने कई अवसरों पर कहा है कि उनकी अपेक्षा है कि हम उनके मार्ग का पालन करें। उन्होंने यह मांग की है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। लेकिन हम हमेशा
अपने शारीरिक चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ तोड़ करते रहते हैं। इन्हें परमेश्वर के लिए अपने प्रेम से ज्यादा संजोते हैं। जब परमेश्वर हमारी धारणाओं के अनुसार कार्य करते हैं तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में गलतफहमी और शिकायतों को पाल लेते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ विश्वासघात भी कर बैठते हैं। इससे पता चलता है कि शैतान ने हमें कितनी गहराई तक भ्रष्ट किया है। हम हमेशा अपने विश्वास में आशीष पाने की कोशिश करते हैं, जो कि सार रूप में परमेश्वर के साथ लेन देन करने का प्रयास करना है। ऐसा करना वास्तव में स्वार्थ से भरा है, नीचता है और पूरी तरह से तर्कविहीन है। इस बिंदु पर हम अपने भीतर के उन शैतानी स्वभावों के बारे में कुछ सच्ची समझ हासिल कर सकते हैं, जो परमेश्वर की खिलाफत और विरोध करते हैं। साथ ही साथ अपने विश्वास में हम जो गलत उद्देश्य और धारणाएं रखते हैं उसके बारे में भी थोड़ी समझ भी पा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम जिसे जीते हैं वह परमेश्वर की अपेक्षा के आसपास भी नहीं है, और हम पूरी तरह से परमेश्वर का आशीष और अनुमोदन प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। इसी तरह ऐसे परीक्षणों और शुद्धिकरण के माध्यम से हम परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता का अनुभव कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर में हमारी आस्था में कितनी मिलावट है। यदि हम आशीष पाने के इरादे से उन पर विश्वास करना जारी रखते हैं तो हम केवल परमेश्वर को हमसे घृणा और नफरत करने को मजबूर करेंगे। परीक्षणों के माध्यम से उजागर होने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और हमारी कमियां भी बहुत हैं, और इस प्रकार हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आना शुरू कर सकते हैं, उनके वचनों को पढ़ सकते हैं और फिर मनन चिंतन करके अपने भीतर के उन स्थानों को जान सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं हैं। हम परमेश्वर को संतुष्ट करने के तरीकों की खोज कर सकते हैं, उनके लिए गवाही दे सकते हैं और अनजाने में ही हम परमेश्वर के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध विकसित कर लेते हैं। इस तरह के अनुभव के बाद हम न केवल खुद के बारे में और परमेश्वर के स्वभाव के बारे में थोड़ी समझ को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम और अधिक स्थिर और परिपक्व हो जाते हैं। हमारे अभिमानी, स्वार्थी और कपटपूर्ण स्वभाव को नीचे लाया जाता है। तभी हम वास्तव में समझ सकते हैं कि भले ही परीक्षण और शुद्धिकरण से हमें कुछ शारीरिक पीड़ा होती है, लेकिन यह जो फल हम में उत्पन्न करता है वो है उद्धार और शुद्धि पाना, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक और शिक्षाप्रद हैं। बाइबल में अय्यूब की कहानी भी है। अय्यूब परीक्षा से होकर गुजरा जिसमें उसकी संपत्ति छीन ली गई, उसके बच्चों को बलि देने के लिए कहा गया और उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। लेकिन अपनी पीड़ा के बावजूद उसने कभी अपनी जुबान से पाप नहीं किया। उसने परमेश्वर के बारे में कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अपने हृदय में परमेश्वर की हर बात को स्वीकार कर लिया। वह परमेश्वर की इच्छा को खोजने में भी सक्षम रहा और अंततः उसने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब 1:21। और क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? अय्यूब 2:10। आमीन। वह इन बातों को कहने के लिए परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास, भय और समर्पण पर निर्भर था और इस तरह परमेश्वर के लिए साक्षी बना रहा। अय्यूब इस तरह के बड़े परीक्षणों से गुजरते हुए भी गवाही देने में सक्षम इसलिए था क्योंकि वह मानता था
कि परमेश्वर सभी चीजों पर शासन करते हैं और उसकी संपत्ति और बच्चे सभी उसे परमेश्वर द्वारा दिए गए थे, इसलिए उन्हें ले लेने का अधिकार भी परमेश्वर को ही है। सृजित जीव होने के नाते उसे स्वीकार करना और समर्पित होना चाहिए। सृजित प्राणी के स्थान पर खड़ा होने की अय्यूब की क्षमता और बेशर्त सृष्टिकर्ता का पालन करना परमेश्वर के लिए गवाही देना था। बाद में परमेश्वर एक तूफान में अय्यूब को दिखाई दिए। अय्यूब ने परमेश्वर की पीठ को देखा, परमेश्वर को अपने मुंह से उससे बात करते हुए सुना। उसने परमेश्वर की सच्ची समझ हासिल की। अय्यूब ने एक ऐसा इनाम हासिल किया जो उसने सहज माहौल में कभी हासिल नहीं किया होता, और यह परीक्षण और शुद्धिकरण के माध्यम से अय्यूब को दिया गया सबसे बड़ा आशीष था। जैसे अय्यूब ने अपने मित्रों को अपने परीक्षणों के बाद बताया, जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब 23:10। आमीन। यह हमें दिखाता है कि परीक्षण और शुद्धिकरण वास्तव में हमारे लिए परमेश्वर का सच्चा और वास्तविक प्रेम है। केवल उनके माध्यम से ही हम परमेश्वर द्वारा शुद्ध किए और बचाए जा सकते हैं, जिससे हम ऐसे लोग बनेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हैं। यही कारण है कि परमेश्वर हम पर इन चीजों को पढ़ने की अनुमति देते हैं। अक्सर हम में परमेश्वर के अच्छे इरादों की समझ की कमी होती है। अक्सर हम आशा करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं चीजें वैसी ही हों। विशेष रूप से हम परीक्षण और शुद्धिकरण से गुजरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके बजाय हम अपने जीवन या अपने प्रियजनों के जीवन में किसी भी दुर्घटना के बिना पूरी तरह से शांतिपूर्ण जीवन की आशा करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से हो और हम परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह का आनंद लें। लेकिन क्या हम कभी इस बात पर विचार करते हैं कि एक आरामदायक माहौल हमें अपने भ्रष्ट स्वभाव को दूर करने दे सकता है या नहीं? क्या भौतिक आशीष वास्तव में हमें परमेश्वर के स्वभाव और अस्तित्व को जानने में मदद कर सकते हैं? अगर हम केवल उनकी दया और अनुग्रह का आनंद लेते हैं, तो क्या इससे उनमें हमारा विश्वास बढ़ सकता है? क्या इससे हम परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण विकसित कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन कहते हैं, शांतिमय पारिवारिक जीवन या भौतिक आशीषों के साथ। यदि तुम केवल परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेते हो, तो तुमने परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया है और परमेश्वर में तुम्हारा विश्वास असफल हो गया है। परमेश्वर ने शरीर में अनुग्रह के कार्य के एक चरण को पहले ही पूरा कर लिया है और मनुष्य को भौतिक आशीषें प्रदान कर दी हैं। परंतु मनुष्य को केवल अनुग्रह, प्रेम और दया के साथ सिद्ध नहीं किया जा सकता। मनुष्य के अनुभवों में वह परमेश्वर के कुछ प्रेम का अनुभव करता है और परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया को देखता है। फिर भी कुछ समय तक इसका अनुभव करने के बाद वह देखता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्रेम और उसकी दया मनुष्य को सिद्ध बनाने में असमर्थ हैं और उसे प्रकट करने में भी असमर्थ है। जो मनुष्य में भ्रष्ट है और न ही वे मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव से उसे आजाद कर सकते हैं, न उसके प्रेम और विश्वास को सिद्ध बना सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह का कार्य एक अवधि का कार्य था और मनुष्य परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाने पर निर्भर नहीं रह सकता। केवल पीड़ादायक परीक्षाओं का अनुभव करने के द्वारा ही तुम परमेश्वर की मनोहरता को जान सकते हो। परमेश्वर के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। यदि हम केवल परमेश्वर की दया
और अनुग्रह का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो न केवल हम अपने भ्रष्ट स्वभावों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, बल्कि हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं हमारा विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता संभवतः पूर्ण की जाएगी। बाइबल कहती है, निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग नष्ट होंगे। नीतिवचन 1:32। यदि हम बिना किसी परीक्षण या शुद्धिकरण के एक आरामदायक माहौल में जीते रहते हैं, तो हमारा दिल धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाएगा और हम जीव संबंधी आराम के लिए अपने लालच के परिणामस्वरूप पतित हो जाएंगे। हम भोजन से भरे हुए अपने पेट और चिंताओं से खाली अपने मन के साथ अपने भ्रष्ट स्वभावों के भीतर जीते रहेंगे। अंततः हम कुछ भी नहीं पाते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। यह एक अभिभावक होने के जैसा है। यदि आप हमेशा अपने बच्चे को दुलारते हैं और वे कुछ भी गलत करें तो क्षमा करते हैं और बच्चों को सजा नहीं देते हैं, तो आखिर कब वह बच्चा अपने गलती को बदलकर परिपक्व होगा? तो एक आरामदायक माहौल हमारे जीवन में विकास के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। इसके विपरीत यह हमें देह भोग के लिए लालची बनाता जाएगा। हम बस परमेश्वर की कृपा और आशीष की मांग करेंगे और अधिक स्वार्थी, लालची, दुष्ट और धोखेबाज बनेंगे। यदि हम अपने भ्रष्ट स्वभाव से बचना चाहते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बनना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह, आशीष और आरामदायक माहौल में परमेश्वर पर विश्वास करने से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमें अधिक परीक्षणों और शुद्धिकरण से भी गुजरना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने भ्रष्ट स्वभावों से छुटकारा पा सकते हैं और परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किए जा सकते हैं। आमीन आमीन। तो आप सब समझ पाए होंगे कि परमेश्वर मनुष्य को दुख सहने क्यों देते। इसलिए कठिनाइयों से घबराए नहीं। और इस वीडियो में आधा ही पार्ट है, बाकी अगला वीडियो में रहेगा। आमीन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल प्रेस पर दबा दे। धन्यवाद।